नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, हमारी जर्नी बकरी पालन को लेके एक बार फिर से बिशनगढ़ के अंदर आई है, क्योंकि एक किसान को देख के दूसरा किसान इंस्पायर्ड होता है। और इस बार जो हमें किसान मिले हैं वो बहुत ही 25 वर्षीय एक युवा है, जिन्होंने एजुकेशन की बात करें तो एमए कर रखी है। और एक सफल बकरी पालन का संचालन कैसे किया जाता है वो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिलेगा। साथियों, प्रॉपर शेड, कितने लगभग 30 बड़ी बकरियां और 20 छोटी बकरियां उनके पास देखने को मिलेगी। नस्ल की बात करें तो गुजरी नस्ल पे वो काम कर रहे हैं। वही चीज आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शायद आप जब ये वीडियो देखेंगे उस वक्त हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहां से भी आप लोगों ने हमें प्यार दिया है उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और आगे भी हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और अपनी जो गोट फार्मिंग की जर्नी है, नॉलेज है, वो आपस में शेयर करते रहेंगे। साथियों, बेझिझक होकर आप हमारे वीडियोस के ऊपर कमेंट करके अपनी राय, अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। मैं हर एक वीडियो का कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। थैंक यू। अभी मिलते हैं अपने किसान भाई से और जानते हैं उनकी जर्नी, कैसे वो एक सफल गोट फार्मर, बकरी पालन का बिजनेस कैसे उन्होंने अपनाया है। साथियों, हमारे पास हीरालाल जी आ चुके हैं। एक बार उनसे मिलते हैं और उनका परिचय लेते हैं। नमस्कार भाई। हाँ, नमस्कार भाई साहब। भैया, आपके बारे में जो भी दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, एक बार आपका नाम, आपके गांव का और एक जगह कहाँ पे है, एक बार थोड़ी सी डिटेल बताइए अपनी। मेरा नाम हीरालाल गुजर है। गांव बिशनगढ़, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान राजस्थान के अंदर। का रहने वाले। और लगभग आपकी उम्र कितनी होगी? मैं 25। दोस्तों, 25 साल की उम्र में एक शानदार गोट फार्मिंग का आपको सेटअप यहाँ देखने को मिलेगा। भैया, आपको कितने साल हो गए लगभग बकरी पालन में आए हुए? सर, पहले बकरी पालन तो शुरू पूर्वज ही करते आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने कॉमर्शियल तरीके से 3-4 साल पहले ही स्टार्ट किया है इसको। जो पहले ग्रेजिंग पे करते थे, फिर हमने फीडिंग सिस्टम पे फीडिंग सेट कर सिस्टम पे दिया। स्टार्ट कर दिया। लगभग अपने यहाँ फार्म पे हाँ, कितनी बकरियां हैं? मेरी फार्म पे बड़ी बकरियां हैं 35-40 के आसपास। अच्छा। और 15-20 पट्ठ हैं। 15-20 हाँ, पार्ट हैं और 11 35 बार। बकरियां हैं। एक प्रॉपर करीबन 50-60 के हाँ, आसपास का 50-60 के रेशियो है। आसपास। और जो शेड वगैरह आपने बनाया, ये कितने साल पहले? 3 साल पहले हाँ, आपने 3 बनाया? साल पहले सेटअप किया इसमें है। लगभग कितना खर्चा आया था? इसमें आया था सर 3.5 लाख के आसपास। पूरा एक साथ ही बनाया था पूरा आपने? एक साथ। अच्छा। हाँ, 110 तो इसकी लेंथ है हम्म। और 40 चौड़ाई है। चलिए दोस्तों, ये एक आइडियल फार्म की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बनाया गया फार्म है। और इसमें अगर आप वेंटिलेशन की बात करें तो उसका आपने प्रॉपर ध्यान रखा है। हाँ, पूरा खुला पीछे है। खुला है और सर्दी से बचाव के लिए अपन ने इसमें जाल लगा यानी कि इस तरीके से तरपाल लगा कवर दी। कर रखा है, जो कि हाँ, नाइट में से अंदर हो जाती है हम्म, और दिन में बाहर रहती है। बाहर ओपन ग्रेज ओपन यहाँ पे में रहती है। ओपन रहती अपने यहाँ पे आपने नस्ल का चुनाव कौन सा किया है? कौन है। सी गुजरी है। गुजरी? हाँ, शुरू किस से भी कारण से? पहले भी शुरू से हम तो गुजरी पे करते थे। मेरे को पता था कैसे, किस हिसाब से, किस क्लाइमेट से हमारी अच्छा, रहती है यहाँ पे। यानी कि जो अपने रीजन के अंदर है हाँ, सबसे अधिक गुजरी बकरियों का ही पालन होता है, तो आपने उसी को आगे हाँ, आगे और कंटिन्यू यहाँ किया। पे हमारे मार्केट पे आसपास गुजरी का ही है ज़्यादा। गुजरी का। बाहर भी गुजरी की अच्छी डिमांड है। पहले सिरोही थी, अब गुजरी है। अब गुजरी उठ रहा है, गुजरी का काफी अच्छा गुजरी का है। काफ़ी क्रेज है। गुजरी के अंदर आप बच्चे लगभग और इनकी हाइट वगैरह, दूध कैपेसिटी कैसे रहती है? दूध बच्चे कोई एक भी देती है, दो भी देती है, तीन भी देती है। लेकिन मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ दो तीन वाली। वाले तो कोई मतलब नहीं है। तीन क्योंकि वाली। 3 बच्चे देगी, वो हेल्थ में कमजोर होंगे। आपके यहाँ पे भी 3 बच्चे हुए हैं हाँ, कभी? 3 बच्चे हैं। कल ही एक बकरी के 3 बच्चे। दोस्तों, हम आगे वो बकरी आपको दिखाएंगे। और भैया का जो एक लॉजिक इन्होंने बताया कि मैं 2 बच्चे देने वाली बकरियों को ही बेस्ट मानता हूँ, उसका रीज़न भी हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाएंगे कि क्यों 3। एक लालच में हमें लगता है कि 3 बच्चे हुए हैं, लेकिन उसमें बकरी और बच्चों की जो वेट और उनकी जो हाँ, होती है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है इसी वजह से। और हाइट लेंथ भी नहीं ले पाते ज़्यादा। हाइट लेंथ भी नहीं ले पाती। अच्छा, अपन इसकी जो आपकी दिनचर्या है, मॉर्निंग शेड्यूल, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप बकरियों को कैसे मैनेज करते हैं, जो कि यहाँ पे स्टॉल फीड पे है। तो एक बार हम जानना चाहेंगे बच्चे कि भैया, आप किस तरीके से बकरियों को, सुबह कितनी बजे आपका डे स्टार्ट होता है? सर, शाम को इनको बंद कर देते हैं 8-9 बजे अंदर। सुबह निकालते हैं इनको 6 बजे के आसपास, 6 बजे। 6:30 बजे निकाल दिया। उनके बच्चे छोटे वगैरह दूध दूध पिला के 7:30-8 तक इनको अलग कर देते हैं। अलग करते हैं। अलग कर दिया, फिर बाद में इनको ये सूखा चारा डालते हैं ग्वार का। ग्वार का नीरा, जो कि हाँ, अभी इस ग्वार वक्त का चल नीरा, रहा है। हाँ, ये हाँ। और इसके बाद में कितनी देर तक ये ग्वार का नीरा वगैरह ये खाते ग्वार रहते का नीरा 2 घंटे के आसपास ही फिनिश कर देती है। फिर बाद में इनको पानी, जो आपने बताया चाट था, हाँ, ये हाँ। मक्का, बाजरा, ग्वार, मेथी, ये इनका चाट बनाते हैं शाम को। पका शाम के को आप पकाने के लिए हाँ, रखते हैं, रात भर वो पकता पक रहता जाता है। है। और सुबह इसको उसको आप, जैसे आप हमने पानी के आपके साथ साथियों, आपको वीडियो में आप दिख रहा होगा, मैं वो आपको क्लिप भी लगा दूंगा
कि उसमें बकरियां पानी भी पी लेती है और साथ के साथ में वो दाना एक मिल प्रकार से दाना भी उनको मिल जाता है। इसके अलावा एडिशनल सर्दी, हाँ सर्दी में पानी में से कम पीती है, अच्छा। तो इसके अलावा से पानी भी अच्छा पी लेती है। पानी पीने से इनकी ग्रोथ वगैरह हाँ, भी अच्छी होती है। अब पानी से तो सब चीज अच्छी उसके बाद नेक्स्ट वापस जैसे पानी पीने के बाद फिर से वापस अब इनको फिर अंदर कर दिए इनको। अंदर कर दिया। आगे इस वक्त जो वो पोजीशन है कि पानी पीने के बाद बकरियां सारी आराम कर बैठी है और आराम से अपने जो इनकी जो बागोलने की जो हाँ, जुगाली कर रहे प्रोसेस हैं। जुगाली सॉरी बागोलना नहीं जुगाली का जो प्रोसेस है वो इस वक्त आप देख रहे होंगे सारी बकरियां कर रही है। और जी एक प्रकार से काफी बड़ा सेट है, तो इसका मैनेजमेंट में आपको कैसे यानी कि इसकी साफ सफाई वगैरह कितने दिनों में आप की साफ जाती है? सफाई है तो बड़ा है काम, इसमें 5-7 दिन के अंदर साफ सफाई कर देते हैं। 7 दिन के अंदर अपन इनकी जो मींगनी वगैरह होती है इन सबको हाँ। अपन साफ कर लेते हैं। क्या था अभी जो बकरी पालन उसमें कुछ चेंज आया है, बदलाव? आप जैसे एक तो अनुभव आपको आज 3 साल हो गए इसको करते हुए कमर्शियली, और स्टार्टिंग जब आपने की थी तो उस वक्त आप नए नए यानी आपके फादर पिताजी अपनी फैमिली वाले तो कर रहे थे लेकिन आपने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तो उसके अंदर आप में क्या सुधार, आपको क्या लगा कि क्या परिवर्तन, क्या अपने को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए नए यूजर्स और नए किसानों के लिए ये चीज़ रहे? सर यही है कि तो पहले ब्रीड का अच्छा बढ़िया चुनाव, अच्छे से बकरियां अच्छी लाओ, बकरियां अच्छी लाएं। बच्चे बकरियों पे ही है, सब कुछ बकरी पे डिपेंड है। अगर अपने पास हाँ, अपने बकरी लिए ऐसे ना तो उसके हाइट लेंथ हो ना हो, फिर आगे जाके ना तो बच्चे भी ऐसे ही देगी और ना दूध कैपेसिटी ना हो तो बच्चे भी दूध नहीं मिलेगा बच्चों को, तो उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। ग्रोथ भी नहीं तो हो मुख्य ध्यान हमें नस्ल का नस्ल का। चुनाव करना, बेस्ट नस्ल पे है। नस्ल का। हाँ, फिर खान पीन तो वो तो अपने हिसाब से जिस हिसाब से आपका वो तो climate जिस है। क्लाइमेट में अपने आप वो अपने आप चलता चेंज रहता हो जाती है। लगभग अपने यहाँ पे जब आप ये बकरियां वगैरह के जब कुछ समस्या आई थी जैसे सर्दियों के अंदर बारिश में, उस वक्त आप इसमें क्या चेंजेस करते हो अपने रूटीन में? ये तो चलता रहता है जो भी भैया, अभी सर्दियों के अंदर तो अब ये चल रहा है आपने बताया। हाँ जो और गर्मियों में गर्मियों के अंदर ये हमारे पास क्या कि टीकर के पेड़ हैं तो उनको भी डाल देते हैं, मेथी का चारा होता है, मेथी का चारा खिलाते हैं। अच्छा, हरे चारे का जैसे बकरियों में कहते हैं कि हरे चारे को हरे कैसे चारा मैनेज कर रहे हैं? अगर हम पानी की व्यवस्था भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पेड़ हैं, आलू है, नीम है, ये जांट है, सर्दी सर्दी तो ये चलेंगे। और फिर गर्मी में ये पूर्ति कर देंगे हरे चारे की, गर्मियों के अंदर टीकर कर देंगे। टीकर कर और चौमासे में पास हमारे पास खूब खाली जगह ये पड़ी है। जंगल है रावली हाँ, की तो अपनी। 10-5 मिनट 20 मिनट घूम जा, आधे 1 घंटे भी घूमते हैं, जितना हरे चारे की पूछ जाते, बाद में आके सूखा चारा खा लेती है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं पूछा हूँ, जैसे खान पान का हो गया, अपना ब्रीड का सिलेक्शन हो गया, बीमारी जो बकरियों में आती है, जैसे बकरियों का पालन एक प्रकार से ज़्यादा मेहनत यानी कि टाइम जरूर कंज्यूम करता है लेकिन आप इसमें ज़्यादा मेहनत का कोई इशू नहीं होता। आप बीमारी अगर कोई आती है तो उसको कैसे बचाओ, उसके लिए आप क्या अपना सब बीमारी पे डिपेंड करता है क्या है। लाइक उसके लिए जैसे लेकिन मौसम मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप अच्छा खिलाओगे पिलाओगे हर तरीके से प्रॉपर करोगे ना तो बीमारी चांस कम हो जाते हैं। ना के बराबर ना के बीमारी बराबर आती है। होती जैसे लेकिन अगर बकरी को अपन टाइम पे नहीं कुछ देंगे, उनके अब सर्दियों में तेल वगैरह भी चाहिए, गर्मी में भी चाहिए, अगर एक टाइम में टाइम देते रहेंगे ना अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाई चांस कोई आ भी जाती है तो वो क्या है क्या नहीं, वैक्सीनेशन हम पूरा कंप्लीट करते हैं। वैक्सीनेशन हाँ, आप खुद करवा vaccination लेते हो? खुद उसमें करते हैं। जो पीपीआर, एफएमडी PPR, और ईटी FMD, वगैरह का सब। ये टीके तो आप करवा ही लेते हो यहाँ पे। और उस दौरान अगर कोई छोटे बच्चे नए आए होते हैं तो उसमें अगर जैसे बच्चों में समस्या आती है कि वो मिट्टी खाते हैं या फिर उनको जो नए नए जब आते हैं तो ज़्यादा दूध पी लेते हैं, तो उसके लिए आप किस तरीके से छोटे बच्चों की केयर में ध्यान रखते हैं? ये क्या है कि अब पहले तो इनको दूध थोड़ा अगर ज़्यादा दूध वाले हैं तो कम पिलाते हैं। अच्छा, फिर वो आप उससे- उसको ध्यान रखते हैं। तला होने की शिकायत ज़्यादा होती है उसमें, ज़्यादा दूध पीता है तो फिर आगे धीरे धीरे 10-15 दिन को जाता है तो उसके सेट होने वो लग अपने जाता आप है, उसमें अपने सेट आप हो जाता है। बचाने लग जाता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब मैं चाहता हूँ कि अपने दर्शकों को हम आपकी कुछ अच्छी और बढ़िया यानी यहाँ एक से बढ़ के दोस्तों यहाँ पे आप मैं फार्म पे ये नहीं कह रहा कि किसी को टाल के निकालूंगा मैं, लेकिन आप देखेंगे एक से बढ़कर एक अच्छी हाइट की गुजरी नस्ल की जो कि ओल्ड ब्लड लाइन हम कह सकते हैं वो बकरियां हैं। भैया कुछ बकरियों का आप थोड़ा परिचय करिए जो कि अपने किसान लोग देखे, अपने जो साथी हैं वो बकरियां देखना चाहें। सर आप देखो, आप जैसे भी सब मैं तो मेरे को तो एक भी बकरी कमजोर नहीं लग रही, मेरे इस हिसाब से तो मेरे लिए सब अच्छी है, सारी अच्छी है। आप अपने वीडियो में दिखाओ ये चलो इसी के बारे में अपन जान लेते हैं, थोड़ा इसको पास में लाओ, बकरी ये भग रही है मेरे से तो। दूसरी पकड़ लो। हाँ कोई दूसरी ले आओ आप। ये इनकी एज कितनी हुई इस बकरी की? लगभग एज बताइए। 4 साल के आसपास इसके। दोस्तों ये एक गुजरी नस्ल की एक बकरी है, यहाँ पे सारी बकरियां गुजरी है, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए दिखाना चाहता हूँ। फेस वाइट, पैर सफ़ेद, पूंछ सफ़ेद और बीच में इनका बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी कलर
अलग अलग टाइप से आ जाता है, कई बार इंग्लिश कलर में जाते हैं कोई। ये जो ओल्ड पैटर्न है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसकी उम्र कितनी हुई है? 4 साल। 4 साल। बच्चे लगभग कितने देती है? ये एक भी दे देती है, 2 भी दे देती है। 2 भी दे देती है। ये डिपेंड करता है कि Depend कैसे करता है, उस बकरी हिसाब की से। हेल्थ कैसी रही है या फिर कैसे खान पीन रहा है, उस हाँ, हिसाब से। बकरी क्रॉस हुई उस टाइम कैसी इसकी है? हाँ उस इनमें वक्त। और कैसा था और इसके बाकी इसके जो बच्चे आते हैं वो लगभग कितना वेट गेन करने की कैपेसिटी वगैरह कैसी रहती है? अब बड़ी होती है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें ये मान लो 12 महीने का बच्चा 60-70 के आसपास आराम से कर जाएगा। 60-70 के आसपास पहुंच जाएगा। नॉर्मली बता रहा हूँ, वो तो खिलाने पिलाने का अलग बात दाना है। अगर आपने उसको हाँ, अच्छा वो दे तो दिया अलग तो है। वो क्विंटल नॉर्मल, हाँ कुंटल पे भी चल जाएगा। क्विंटल पे भी चला जाता है। 60-70 तो नॉर्मल है। अच्छा, और जैसे अपन फार्मिंग कर रहे हैं और मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना, पैसा कमाना। तो अगर आप चाहेंगे कि एक युवा किसान अपना पूरा टाइम देके लगभग 2 साल मिनिमम किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए अपने को चाहिए होते हैं कि हम उसमें अपना जी जान से लगाएं। और मेरे एक गुरु ने ये भी बताया था, शंकर लाल जी ने, कि गवर्नमेंट जॉब भी अगर हम करते हैं तो लगभग 2 साल का प्रोविजन पीरियड तो वहाँ पे भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आफ्टर 2 ईयर हम लगभग कितनी इनकम एक मंथली अपन जनरेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि इनसे अपन को हो सकती सर है? पहली बात तो बकरी पे डिपेंड है, अपन बकरी कितनी रख रहे हैं। हाँ, जब मानिए कि अपन ने 10 बकरियां रखी है, 10 या 15, आप अंदाजा लगा दिया, एक कैलकुलेशन बता दिया। 10-15 बकरी है ना, तो आराम से 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ निकाल लेंगे अपन। निकल जाएगी निकल उनसे। जाएगा। और उनका खर्चा निकल जाएगा, उसके अलावा आपकी मजदूर निकल जाएगी। अच्छा, अगर कॉमर्शियल तरीके से अपन कर रहे हैं तो बकरियां फिर आपको बढ़ानी पड़ेंगी। वही बात है, वो मल्टीप्लाई जितना हाँ, जैसे जैसे बकरियां बढ़ेंगी आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इनकम भी बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि कॉमर्शियल तरीके से बकरी पालन करो ना, आपको भी फायदा है और अपन के जो भी साथी हैं बेरोजगार हैं उनको भी ये, जो कि सरकार बढ़ावा दे रही है बिजनेस को, क्यों दे रही है? वो ये इसीलिए दे रही है कि अगर एक बंदा करेगा तो 5 बंदे उसके नीचे काम भी करेंगे। एनएलएम का मेन उद्देश्य ही है। एनएलएम का यही है। ये उद्देश्य है कि उनके साथ में कितने जनों को हम रोजगार दे रहे हैं, उसी की चीज को आगे रखते हुए सरकार भी अपनी इसमें हेल्प कर रही है। हेल्प करेगी, क्योंकि नौकरी अगर सरकारी प्राइवेट जो भी जॉब करोगे आप, जॉब में पर्सनल सिंगल बंदा जाएगा, हाँ। वो उसके अलावा कोई नहीं, साथ में नहीं ले जा सकता नहीं ले जा वो। लेकिन आप बिजनेस करोगे तो 2-4-5 लोग आपके नीचे काम भी करेंगे। साथियों, यहाँ पे भैया का कहने का मतलब है, अगर जैसे ये कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो इनके फार्म को मैनेज करने के लिए हम 2 हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट है, वो अपन यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ इन्होंने जो चारा खरीद रखा है, एक इकोसिस्टम उनका रहेगा कि चारा खरीदने वाले का, ये कंस्ट्रक्शन, इनको हमने एक प्रकार से जॉब दी। इस तरीके से मल्टीपल तरीके से अपन जॉब दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने ये कही है। भैया, अगर कोई किसान भाई आपसे बकरियां खरीदना चाहता है और उनको इच्छा है कि आपसे कोई गाइडेंस ले, तो आपके एक बार नंबर एक बार शेयर कर दीजिए, आपकी कॉन्टैक्ट सर डिटेल। मेरे नंबर है 8440902256। तो साथियों, ये नंबर मैं अपनी स्क्रीन पे और लगा दूंगा। और इससे क्या है, आप भैया से कभी भी, यानी कि जरूरी नहीं हर टाइम आपके कॉल उठाए, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल जब भी इनको अवेलेबिलिटी मिलेगी, ये इनको आपका फ़ोन पर रिसीव करके आपको जो भी डाउट्स हो क्लियर होगा वो सारी चीज़ बताएंगे। अब भैया मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कहते हैं इंग्लिश कलर, आपके पास भी कोई इंग्लिश कलर में है जानवर? सर इंग्लिश कलर में एक बकरी है मेरे पास है और एक बच्चा है। वो कैसे आपके पास किस तरीके से आया? सर ये मैं लेके आया था। ये इस टाइम मार्केट में वही बात है, आगे जिस हिसाब से मार्केट चलता है ना, उस हिसाब से अपने को डलना पड़ता है, तो ही 2 रुपए अर्निंग अच्छी बचती है। अर्निंग अच्छी होती है। अगर अब इस टाइम इसका डिमांड है, तो अगर इसको ये अब गर्मियों के अंदर ये बकरी क्रॉस हो जाएंगी तो बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। इसी से बकरी क्रॉस कराएंगे? इसी से कराएंगे, क्योंकि वो ब्रीडर मेरा बड़े वाला ब्रीडर है ना, ये बैठा, इससे पहले ये बच्चियां जो पाठ है ना मेरी, ये अब इससे क्रॉस नहीं कराऊंगा मैं, उससे बच्चे से क्रॉस कराऊंगा। ऑब्वियसली आप इनब्रीडिंग का इस चीज में बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो बच्चियां आई हैं, जो पाठियां आई है, वो अब हम जो ये दूसरा ब्रीडर है उससे आप इससे करवाएंगे। उससे क्रॉस कराऊंगा। और इसकी जो मदर, आपकी जो मदर गॉड्स होगी, वो इसी से क्रॉस हो जाएगी, उसमें कोई यानी ये जो पुरानी वाली बकरियां हैं वो तो इससे क्रॉस हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। दोनों से बच्चे आने हो जाएंगे भाई, इससे भी आ जाएंगे जो 15-20 पटा है, इससे बड़े से भी आ जाएंगे, उससे भी आ जाएंगे। दोनों से तो इससे मे भी अपने पास और भी अच्छा बेटर कलर निकल के आएगा। और जो बच्चियां, जब ये बकरियां अपनी जब भी क्रॉस करवाते हैं, उसकी कोई टाइमिंग आपकी फिक्स रहती है कि उचित टाइमिंग, लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जो कब किस टाइम पे अपन बकरियों को क्रॉस करवाना चाहिए? सबसे बढ़िया तो है मार्च के अंदर, मार्च महीने में, जो कि ना तो ज्यादा हीट होता, हाँ, गर्मी भी ज्यादा नहीं होती। फिर धीरे धीरे बकरियां बाद में बच्चे देंगी ना, 5 महीने बाद में फिर दोबारा 2 बार बच्चे देने के ज्यादा चांस बनते हैं। अगर मार्च में बकरियों को क्रॉस करवाते हैं वापस से अपन, यानी कि मार्च, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में वो बच्चे दे देंगे, और वापस 1 महीने 2 महीने में वापस हीट पे आके
फिर से क्रॉस बच्चों का अपन क्रॉस वापस उनसे हाँ। ले सकते हैं। साथियों, बकरी पालन में कहते हैं साल में 2 बार, साल में 2 बार, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लगभग हमें 14 महीने कम से कम चाहिए 2 बार बच्चे वैसे तो बकरी अगर से अच्छी बच्चे हाइट लेने। लेंथ की बकरी है तो 18 महीने के पहले 2 बार तो कोई चांस नहीं होता। ये तो बताने के हैं सर मेरे पास 12 महीने में 2 बार बच्चे देंगी, 4 बच्चे देंगी, उसमें 4 के अंदर जो अपने वो 100 बकरियां रख रहे हाँ, 400 बच्चे होंगे। 400 बच्चे। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है उसमें मरते भी हैं भैया। उनके अंदर बकरियां पहले बच्चा देने से पहले भी बच्चा गिरा देती है। बच्चा गिरा देती कई बार, और कई बच्चे होते हैं जो उसी हाँ वही होता है इशू। कई बकरियों में भी वो जो कैलकुलेशन वो बताते हैं वो नहीं बैठता। जो आपने जो आपके एक्सपीरियंस से जाना है कि जो लगभग क्या रहता है, कई लोग बड़ा चढ़ा के चीजें बताते हैं, जैसा आप ही बता रहे हैं, हम आपने इस चीज को मैं तो होता है कि बकरियां बच्चे देते हैं ना, कैसे बच्चे हैं, कैसा अपना ब्याह होता है, उस पर डिपेंड है। अगर अच्छा बच्चे आए ना, अपने पास किस्मत अपनी अच्छी बच्चे हैं तो अच्छे पैसे बचेंगे। क्योंकि हम ये बात उनकी है जो ब्रीडिंग वाले सेटअप कर रखा है उनके लिए। जो कटिंग वाला माल है तो वो तो कैसा भी हो वो तो जाएगा, सब जाएगा। लेकिन अगर हमने इतनी बकरियों पे जो पैसा खर्च किया है उस हिसाब से हमें तो उम्मीद ये होती है कि बच्चे अच्छे हैं तभी जाके अपना अच्छा आगे जाके कोई किसान भाई कोई साथी अब ये है इस ब्रीडर की बकरियां हैं ये बैठी है। अब गर्मियों के अंदर इन वाइट वाली चीजें कराऊंगा ये। अच्छा, ये क्रॉस अब होगी? अब होगी, अभी ये क्रॉस नहीं हुई है अभी तक? नहीं, ये आपकी पाठे ही हैं? पाठे हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट जो अब जो अपना इंग्लिश कलर वाला जो ब्रीडर है उनसे आप इनको क्रॉस करवाएंगे। और अभी आपके पास सेल के लिए कोई बकरियां वगैरह नहीं कुछ सर, है? सेल के लिए नहीं है। अभी सेल के लिए नहीं है। एक दो कोई शौक के लिए लेना चाहिए बस, वही ज्यादा नहीं। ज्यादा एनिमल आप वैसे आपकी बकरियां पहले कहाँ अपने इंडिया के अंदर कहाँ तक सेल हुई है? सर मेरी बम्बई भी गई हुई है और ज्यादातर हरियाणा जाती है। हरियाणा जाती है। साथियों, भाई की जो पहले भी कई यानी कि बकरियों के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है और एरिया के अंदर काफ़ी अच्छी इनकी समझ है। इस वजह से किसान भाई की आउट ऑफ राजस्थान भी कई बकरियां गई है और आसपास के एरिया में तो ऑब्वियसली किसान भाई आते होंगे। ब्रीडिंग वाले बच्चे जाते हैं मेरे आसपास ज़्यादा, ब्रीडिंग के लिए जो भी बच्चे आते हैं, क्योंकि वही है या आसपास के एरिया में इतना वो तो है नहीं। लोग देखेंगे यार इनका खरीदेंगे, अच्छा है कोई ब्रीडिंग वाला बच्चा ले ले तो बच्चे से अपनी नस्ल चेंज हो जाए। अच्छा, तो अच्छा रहेगा। उसके लिए वो अपने चेंजेस के लिए वो ब्रीडर वाले बच्चे ज़्यादा आसपास यही ज़्यादा। अब हीरालाल जी, ये आपके फार्म की जो बकरी, इसकी थोड़ी डिटेल बताइए। लगभग उम्र कितनी है? सबसे बड़ी बकरी है मेरे फार्म की। ये एजेड बकरियों में आपकी आती है? इसकी 6-7 साल के आसपास एज होगी इसकी। 7 साल के आसपास एज होगी। यानी ये मेरा फार्म का ब्रीडर है ना, हाँ, उसकी मदर है। उसकी मदर है ये। और लगभग इसके अपने कितने बच्चे वगैरह कितने हो जाते हैं इसके? बच्चे सर 2 भी दिए, 3 भी दिए मेरे को। 2 और 3 भी बच्चे दिए। हाइट वगैरह कितनी है इसकी? शायद इसकी 37-38 के आसपास। 37-38 अंदाजन 37-38 के आसपास जो हाइट होती है। इसका दूध की कितना हो जाते हैं लगभग? दूध सर 3 लीटर के आसपास है। इसकी बड़ी बकरी है ना, बड़ी बकरी है, 3 लीटर के आसपास दूध देती है। यानी अपने बच्चों को ये अच्छे से पाल भी लेती है आराम से और बेफिक्र होके यानी बच्चे मस्ती से पल जाते हैं। ऐसी ये जो नस्ल के आपको बकरी देखने को मिल रही है भाई, इसके अंदर दोस्तों अच्छे करे से जो हम रोमन फेस जो बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इनका नोज़ है, आप यहाँ देखेंगे ये वो कर्व देखने को मिल रहा है जो कि हमें एक बकरियों के अंदर चाहिए होता है। ये इनकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए वैसे मेहंदी लगा देते हैं। हीरा जी, ये बकरी है, इसके बारे में बताइए। अभी ये कितने माह की लोडेड है? सर ये 3.5 महीने की लोडेड है। 3.5 महीने की लोडेड है। और लगभग उम्र कितनी हो गई? उम्र सर 3 साल के आसपास है। 3 साल हो गई। और किसके जो हाइट वगैरह कितनी? और शायद हाइट इसी 38 के आसपास। 38 के आसपास है एवरेज हाइट यहाँ पे इस फ्लॉक में आपको देखने को। 37-38 के आसपास सारी बकरियां हैं। और कई बकरियां इस तरीके से है कि आपको लगेगा कि वो बकरियां बड़ी है या फिर एजेड है, बट उनको आप एक तरीके से देखेंगे तो सबका पैटर्न लगभग सेम आता है, जो कि गुजरी नस्ल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इनके पैरों को वाइट होना, फेस का सफ़ेद होना। और ये देखिए इनमें कान भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कान की हाइट भी काफ़ी अच्छी आ रही है। इन बकरियों के जो बच्चे होते हैं लगभग 2 ही बकरियां, आप मोस्टली बकरियों के अपने पास 2 ही बच्चे होते हैं। साथियों, ये यहाँ पे हमने कई सारी बकरियां ऐसी देखी थी जिनके अंदर एक प्रकार से गुजरी की जो सारी जो नस्ल की जो क्वालिटी होनी वो वहाँ देखने को मिल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें जब नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगी, जब ये बकरियाँ जो इंग्लिश कलर का जो इनका एक ब्रीडर है उनसे क्रॉस करने पे किस तरीके के रिजल्ट लेके आती है, जो कि आपको वहाँ पे ये जो ब्रीडर है, इस ब्रीडर की मैं बात कर रहा हूँ। ये ब्रीडर जब जो नई ये बाहर से आया है, इन ब्रीडिंग को ध्यान रखते हुए इन्होंने भी ये एक चेंज किया है। ये ब्रीडर जब नेक्स्ट टाइम जब रिजल्ट लेके आएगा वो हमें देखने के लिए ज़रूर हम इनके फॉलोअप लेते रहेंगे। किस तरीके के करीबन कितने महीने का? 7 महीने का। ये 7 महीने का भी।
और इसका अपन नेक्स्ट जो ब्रीडिंग सीजन है उसके अंदर इसको हाँ, क्रॉस करवाएंगे हाँ, सारी 4 महीने बाद में ले लेंगे इसको। 4 महीने बाद अपन इसको काम में ले लेंगे। हाँ 12 महीने के बाद आराम से इसको क्रॉस करवा सकते हैं। आराम से 9-10 महीने का आराम देगा, हाँ, क्योंकि हाइट लेंथ अच्छी है ना। और इसमें अडर वगैरह ये वही है कि इसकी ब्यूटी अगर इन जो पैटर्न ओल्ड पैटर्न जो ब्लड लाइन गुजरी है उनके साथ क्रॉस करने पे किस तरीके का रिजल्ट लेके आती है, वो एक जानने की चीज़ रहेगी, वो एक इंटरेस्टिंग हमारे सबके लिए भी इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा। हीरालाल जी, ये आपने सारी चीज़ें हमें बताई है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि अगर कोई भाई स्टार्ट करना ही चाह रहा है तो उसको आपकी क्या एडवाइस है, कितने बकरियों से करे और क्या किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना शेड पे खर्चा करे? सेट पे सर जो नया स्टार्ट करना है, सेट पे खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। पहले ठीक है सर, पहले करो आप पे जानवरों पे, एनिमल्स आप एनिमल्स अच्छे पे लेके करो। आओ। हाँ, उससे अच्छे लेके आओ। अगर सेट पे खर्चा करो उन्हीं पे, उनकी क्वालिटी पे खर्च कर दो आप, वही आपको निकाल के दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कम से कर लो, 5-10 से कर लो। अगर आपके पास हो 20-30 से अच्छा है 5-10 से कर लो आप। 10 बकरियों उससे से पता भी चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्या कैसे इनको खाएंगे इनका जो पिएंगे। हाँ, जो 10 सबसे- बकरियों की अपन एक लाइफ साइकिल यानी बच्चे होने से लेकर वापस सेल तक की जो है वो कंप्लीट कर लें, अगर साल 1-1.5 साल लगेगा। हाँ, वो आराम से साइकिल जो पता चल जाएगी किस टाइम में क्या होता है, कैसे रखना है अपने को। जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना तो फिर अपने को दिक्कत नहीं आएगी। फिर अपन अगर 10 से स्टार्ट कर दिया तो फिर आप कॉमर्शियल तरीके से भी करेंगे। तो भी लोग कोई बढ़ाएंगे तो हाँ, भी अपने बैठे बैठे बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आप एक्सपीरियंस हो जाएगा। यही चीज आप एडवाइस देते हो। बस यही है। और मार्केट आपको कैसा है, आपको क्या लगता है? सर जैसे आप अच्छे जानवर रखोगे ना, मार्केट का बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बैठे बैठे गिराएगा। घर पे आप है, आपके पास भी यही चीज होती यही है? है मेरे पास। मैं तो कहीं जाने की जरूरत, मंडी वगैरह कोई कभी देखा ही नहीं मैं। मंडी में आपने गए नहीं, और ये सारी अच्छी किसान अच्छी वैल्यू भी। लगभग आपके हाईएस्ट पेड बकरी कितनी है, आपने सेल किया एनिमल कोई? वैसे मैं इसको ओपनली मैं नहीं कहूँ, लगभग अंदाजन मुझे बता दीजिए कि कितने से बीच के आपके हाईएस्ट पेड गई है? सर 70,000 तक गई है। 70,000 तक हाँ, गई मेरे बच्चे भी बिक गए, 85,000 तक बच्चे बिक गए। अच्छा, और बकरी आप 70,000 तक गई है। साथियों, ये एक 70,000 में कई जगह एनिमल्स लेके यानी बड़े एनिमल्स ले जाते हैं, लेकिन यहाँ बकरी की बात हम कर रहे हैं। और ये जो ब्रीडर है, यहाँ पे गुजरी नस्ल का हर एक फार्म पे अपना एक अलग से रुआबदार ब्रीडर होता है, वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। शांत स्वभाव, इसकी आपकी बात करें तो इनके नोज़ वगैरह पूरा रोमन फेस है। इसके आप इनकी जो मैं चेस्ट की बात करूँ, चेस्ट भी काफ़ी मजबूत है, और लेग इसके खुर मजबूत इस तरीके से। अडर में आप इसकी जो टेस्टिकल देखेंगे, इनकी भी काफ़ी अच्छी खासी साइज़ है। और यही साइज़ मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर जो पशु के जो बकरियों का जो दूध का डिपेंडेंसी होती है, वो इसी अडर की साइज, इन्हीं के जो टेस्टिकल की साइज़ होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके दोनों जो टेस्टिकल के जो दोनों पार्ट है वो सेम साइज़ में हैं। और ये जो ब्रीडर है, एक प्रकार से जो इनकी बच्चियाँ आएगी उनकी जो दूध की मिल्किंग की जो कैपेसिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी आएगी। मिल्किंग कैपेसिटी के लिए डिपेंडेंसी इसी के ऊपर रहती है। और ये जो ब्रीडर है, अभी सर्दियों के अंदर वैसे भी थोड़ा जानवर ये सुस्त हो रहा है, लेकिन एक अच्छे खासे पूरे फ्लॉक को इसने मैनेज किया था। और आने वाले टाइम में भी जो ओल्ड मदर गोट्स है उनको इसी से भैया क्रॉस करवाएंगे, और नई जो इसकी बच्चियाँ हैं उसके लिए हमने एक अनदर दूसरा ब्रीडर यूज़ लेके आए हैं, वही यूज़ में करेंगे। साथियों, आज की जो डिटेल है आपकी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें शेयर करी है। एक बार फिर से मैं आपका जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रॉपर शेड है जहाँ पे इनकी साफ़ सफाई, स्मेल वगैरह कहीं पे भी नहीं है। आने वाले जो बच्चे हैं उनकी भी आपने अच्छे तरीके से परवरिश कर रखी है। यही चीज़ आगे जाके बड़े जो, क्योंकि यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी वो एक छोटे लेवल से स्टार्ट की थी, और आज इनके पास लगभग 50-60 एनिमल है। और इन्हीं एनिमल्स को आप भी अगर अपना फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही किसी फार्म से नए एनिमल्स खरीद के, पाठे खरीद करके वो चीज़ चालू कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ, इस फार्म पे जो अभी जो एनिमल आए, आपने कुछ बच्चे तो बेच दिए होंगे भैया? हाँ, बच्चे सेल हुए। कुछ बच्चे अपने पास बचे हुए हैं, उनकी मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ये जो सारे बच्चे हैं, ये बच्चे इनको सेल के लिए हम देख सकते हैं भैया, यानी इनको अगर कोई ख़रीदार अगर आए और वो ख़रीद सकता है। दोस्तों, इनमें कुछ बकरियां हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन इस वाले जो अपना ब्रीडर है उसकी ये जनरेशन है। इनमें कई बच्चे हैं और बकरियां हैं। साथियों, अगर आपको ख़रीदना है तो मैं फिर से भैया के नंबर आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उनको
आके और कॉल करके इनसे एड्रेस लेके आप खरीद सकते हैं। और गूगल मैप की लोकेशन मैं इस जगह की वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। साथियों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार और इन्फॉर्मेटिव हुआ है। मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया अगर कोई भी किसान आपसे फ़ोन करे या बात करे या डिटेल ले तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से जानकारी सर, कोई देना, दिक्कत उनको नहीं है। हेल्प करना। हम भी और पहले शुरुआत में पहले ऐसे ही थे, हम भी हाँ। लोगों से हमने सीखा है। एक वैसे युवा, क्या दिक्कत है? हाँ, ये समझाने में कि कोई यंग दिक्कत फार्मर नहीं। है, आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी गाइडेंस चाहिए भैया को। और मैं चाहता हूँ अगर आप नए हैं तो अपना गुरु बनाए, किसी ऐसे को बनाए जिसके पास एक्चुअल में चीज़ें हैं, उनसे आप जानकारी लें, उनसे आप ज्ञान लें, और ये आगे आपको आगे ग्रोथ करने में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। साथियों, मैं अब दरिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया है और आपके सामने ये एक शानदार डिटेल शेयर की है। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लॉजिकल एग्रो फार्म की फैमिली है जो कि 2000 से ज़्यादा की हो चुकी है। हमारी कोशिश यही है भैया कि हम अच्छे से अच्छे युवा किसानों और ओल्ड जो जिस भी तरीके से किसानी अपने बकरी पालन की जर्नी कर रहा है, हम दर्शकों के सामने लेके आते हैं। हर सप्ताह आपको यहाँ पे एक अच्छा वीडियो, न्यू वीडियो देखने को मिलेगा। और देखिए, मेरी कोशिश यही है कि उन किसान फार्मर्स के आपके साथ जो इंटरेक्शन है उसको आप इंजॉय करें, उनके साथ आप अपनी डिटेल शेयर करें। अगर आपको भी बकरी पालन में आना है तो उनसे आप बकरियां खरीद सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है है ना? सर। अगर हमारे पास यहाँ आपको कोई पसंद आए तो एक दो दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे लिए हेल्प नहीं। लेकिन यहाँ खूब है, किसान गुजरी आसपास, बकरियाँ हाँ, खूब है। यहाँ वरना जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, जिस किसान से आपकी बातचीत करवा बात देंगे, करेंगे, वो बैठ के मिल आराम जाएंगे। से मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आज की बकरियां आपको कैसे लगी। और भैया को भी एक हार्ट कमेंट के अंदर भेजें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।